बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशन। जिसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशन, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। ओके, चैप्टर 5 प्लांट वाटर रिलेशन। ओके, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। हमारी बॉडी का जो मेन पार्ट होता है, ये कह सकते हैं जो बेसिक यूनिट है, उसे बोला जाता है सेल को। ठीक है ना, सेल को क्या बोला जाता है? बॉडी का बेसिक यूनिट बोला जाता है। ये सेल में भी कितना परसेंट पानी हो, लगभग 76% क्या होता है यहाँ पे इसमें सेल के अंदर। इसका अगर केमिकल कंपोजिशन देखा जाए, ठीक है ना, इसको कैसे देखा जा सकता है? ये सेल है, मान लो एक, इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? अंदर की ओर न्यूक्लियस होगा। इसके ऊपर की तरफ इसके अंदर क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं। उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यदि इस प्रोटोप्लाज्म का केमिकल कंपोजिशन देखा जाए तो इसके अंदर लगभग 92% प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 92% क्या होता है यहाँ पे? लगभग वाटर पाया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं वाटर क्या है? एक सेल के लिए एसेंशियल प्रोडक्ट है। क्या होता है? एक एसेंशियल सब्सटेंस है। ठीक है ना, वाटर इज एसेंशियल सब्सटेंस फॉर। अब सेल क्या है? ह्यूमन या किसी भी लिविंग के लिए क्या है? सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं या स्मॉलेस्ट पार्ट बोल सकते हैं कि लिविंग बॉडी का या लिविंग थिंग का क्या? सेल। ठीक है ना, तो सेल के ज़रिए क्या हो रही है? लाइफ आ रही है। ठीक है ना, क्या आ रही है? लाइफ आ रही है। तो हम कह सकते हैं वाटर क्या है? एक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल सब्सटेंस के रूप में काम करता है। वाटर इज एसेंशियल सब्सटेंस फॉर लाइफ। ठीक है ना, अब लिविंग की बात कर रहे थे हम। लिविंग में क्या आते हैं? प्लांट भी आते हैं। तो प्लांट में वाटर क्या क्या रोल शो करता है? ठीक है ना, प्लांट के ग्रोथ में वाटर क्या क्या रोल शो करता है? ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि एक डिफ्यूज़न के मेथड हो सकते हैं बहुत सारे। प्लांट के और वाटर के बीच में क्या रिलेशंस हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? वो डिफ्यूज़न के रूप में हो सकता था, ऑस्मोसिस के रूप में हो सकता था। अब प्लांट में पानी रूट से एब्जॉर्ब किया जाए क्या? रूट से क्या कौन किया जाए? वाटर को और मिनरल्स को। वाटर प्लस मिनरल्स को क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है। इस रूट के ज़रिए वाटर कहाँ चढ़ता है? ऊपर की ओर चढ़ता है। क्या चढ़ता है? प्लांट में ऊपर की ओर चढ़ता है और पत्तियों से क्या हो जाता है? ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में आ जाता है, मतलब उड़ जाता है। पानी भाप बनकर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इसके कारण क्या होता है? यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। और प्लांट के लिए क्या था? वाटर एसेंशियल थे, मिनरल्स एसेंशियल थे। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा आपस में क्या बना रहा है? एक रिलेशन बना रहे हैं इन दोनों का, या कह सकते हैं प्लांट का या किसी भी लिविंग थिंग का एग्जिस्टेंस नहीं है किसके बिना? वाटर के बिना। ठीक है ना, तो हम लोग पहले ऐसे इस प्रकार से देख रहे हैं जो इनके बीच में रिलेशंस हो सकते हैं। जैसे कि हमने बात की है डिफ्यूज़न की, ऑस्मोसिस की, परमिएबिलिटी की हम लोग बात कर सकते थे। ठीक है ना, इन सब की यदि बात की जाए तो फर्स्ट आता है इसमें डिफ्यूज़न। ओके, फर्स्ट आता है इसमें डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न हम लोग ऐसे कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का
मूवमेंट कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से हमेशा कहाँ की तरफ, लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट क्या कहलाएगा, डिफ्यूज़न कहलाएगा। ठीक है ना। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल मूव इन ए हायर concentration to lower concentration। ठीक है ना। मतलब जहाँ पर क्या हो, इस किसी भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, पावर ज़्यादा हो, वहाँ से उस मॉलिक्यूल का जहाँ पर क्या हो, इसकी कंसंट्रेशन कम पाई जाए, उस तरफ क्या जाना क्या कहलाएगा, आपका डिफ्यूज़र कहलाएगा। ठीक है ना। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये एक बकेट है, ये क्या है, एक बाल्टी है, इसमें क्या भरा हुआ है, हमने पानी भरा हुआ है। ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। यदि इसमें एक नील की बूंद डाली जाती है, नील होती है इंडिगो की बूंद डाली जाए, ठीक है ना, तो ये जो इंडिगो की बूंद इस एरिया के अंदर डली हुई है, यहाँ पे क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसकी जो साइड में पानी है, इसमें कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। नील की, इंडिगो की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना। इधर क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है, इस हाई कंसंट्रेशन से कहाँ की तरफ जाएंगे, इन सरफेसेस की ओर क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। ठीक है ना। इन सरफेसेस की ओर क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे रंग का, पूरे के पूरे पानी का रंग क्या हो जाएगा, इंडिगो में चेंज हो जाएगा। पूरे के पूरे पानी का रंग क्या हो जाएगा, इंडिगो में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। क्या कर रहे थे, यहाँ पे मूव कर रहे थे। ठीक है ना। तो इसी को हमने बोला है क्या, डिफ्यूज़न। ठीक है। एक तो प्रोसेस ये हो जाता है। दूसरा, यदि और एग्जाम्पल में देखा जाए, यदि और एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो हम लोग बात कर सकते थे, जैसे कि बात कर सकते हैं हम अमोनिया की। मान लो एक बोतल है, बोतल के अंदर क्या भरा हुआ है, अमोनिया भरा हुआ है। अमोनिया गैस भरी हुई है। ठीक है ना। क्या भरी हुई है, अमोनिया गैस भरी हुई है। यदि उसको कमरे में खोल दिया जाए, यदि उसको कमरे में, यदि उसका ढक्कन कमरे में खोल दिया जाए, खोलने के बाद क्या होगा, जहाँ से बोतल खुली है उस ओर से कमरे के बाकी ओर क्या होगा, स्मेल जाने लगेगी। क्या होगा, स्मेल जाने लगेगी। मतलब अमोनिया जो गैस है, गैसेस फॉर्म में होती है। अमोनिया जो गैस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करने लगेगी, यहाँ पे मूव करने लगेगी। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, डिफ्यूज़न मेथड कह सकते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिफ्यूज़न मेथड। इसी को हम लोग बोल सकते हैं डिफ्यूज़न मेथड बोल सकते हैं। ओके। या कोई भी गैस है, सिलेंडर में से गैस निकलती है तो सबसे पहले क्या होता है, किचन में बदबू आती है, उसके बाद में बाकी घर में बदबू आती है। तो क्या होता है, किचन में उसके सिलेंडर के आसपास का ये जो एरिया होता है, उसमें क्या होती है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। बाकी रूम्स में अगर बात करें तो हम कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन की लो कंसंट्रेशन की ओर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर इसका जाना ही क्या कहलाएगा, आपका डिफ्यूज़न कहलाएगा। ठीक है ना। ये हो जाती है बात इसकी डिफ्यूज़न की। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा। मान लो ये जो इंडिगो हमने डाला था, इंडिगो का कलर जब तक इस पूरे के पूरे जो लिक्विड है इसका कलर क्या हो जाए, सेम पाया जाए। मतलब यहाँ भी यहाँ पर जैसा कलर पाया जाएगा, यहाँ पर भी क्या वैसा ही कलर होना चाहिए। जब तक कि अगर चल नहीं होगा, जब तक दोनों का कलर क्या होगा, सेम नहीं होगा, तब तक ये मतलब प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट तक क्या चलता रहता है, चलता रहता है। द डिफ्यूजन इज कंटिन्यू टिल द डायनेमिक इक्विलिब्रियम till the dynamic equilibrium is not established,
ठीक है ना। जब तक यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका नेट वॉल्यूम क्या हो जाए, सेम नहीं हो जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसी को हमने बोला एट दिस स्टेज द नेट movement of molecules is equal in both डायरेक्शन। सारी की सारी दिशाओं में क्या होगा, इसका जो कंसंट्रेशन था बाद में क्या हो जाएगा, सेम पाया जाएगा। ठीक है ना, बाद में क्या हो जाएगा, सेम पाया जाएगा। ठीक है, इन सबको देखने से पहले सारे के सारे प्रोसेस की हमने बात की कि इसकी डिफ्यूज़न की बात कर सकते हैं, हम ऑस्मोसिस इनको देखेंगे, परमिएबिलिटी की बात कर सकते हैं। तो हमने क्या बात की है, किसमें, लिविंग थिंग्स में हम लोग बात करते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ का आना, किसी भी चीज़ का जाना प्लांट के अंदर, ठीक है, इसी को बोला जाता है प्लांट फिजियोलॉजी। इसी को क्या बोला जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी। की प्लांट की बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं। द स्टडी ऑफ वेरियस वाइटल एक्टिविटीज़, ठीक है ना, एंड मेटाबॉलिज्म, कि वो मान लो किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, या किसी भी चीज़ का क्या कर रहा है, डिग्रेडेशन कर रहा है, या तो किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज कर रहा है मतलब बना रहा है, या किसी भी चीज़ को तोड़ रहा है, ठीक है ना, डिग्रेड करने का काम कर रहा है प्लांट। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, फिजियोलॉजी। तो इसी को हम लोग बोल सकते थे क्या आसानी से, प्लांट फिजियोलॉजी। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। तो एक साइंटिस्ट थे स्टीफन हिल्स, ठीक है ना, कौन थे, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। किन्हें बोला जाता है, स्टीफन हिल्स को बोला जाता है। किसे, स्टीफन हिल्स को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने प्लांट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर थी, या इसकी जो मेटाबॉलिज्म थी, कार्य करने की कैपेसिटी थी, इसके ऊपर क्या किया था, बहुत ज़्यादा काम किया था। ठीक है ना। फिर आती है बात किसकी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, तो उन्हें बोला जाता है सर J.C. बोस को, जगदीश चंद्र बोस को क्या बोला जाता है, इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी का फादर बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था, प्लांट के अंदर, इन्होंने क्या बोला था, प्लांट के अंदर जो रूट होती हैं, ठीक है ना, क्या होती है, रूट होती है, रूट में वाटर एब्जॉर्प्शन को, मतलब समझाया था। और ये वाटर एब्जॉर्प्शन होता है पानी का प्लांट में ऊपर की ओर चढ़ना, पानी का प्लांट में ऊपर की ओर चढ़ना। इसके लिए एक टर्म यूज़ में लेते हैं हम लोग, एसेंट ऑफ सैप, सैप का ऊपर की ओर चढ़ना, ठीक है ना, सैप का या वाटर का ऊपर की ओर चढ़ना क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सैप, जिस पे किसने काम किया था, सर जगदीश चंद्र बसु ने या बोस ने, ठीक है ना। इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। तो हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे प्रोसेस है। हमने प्लांट वाटर रिलेशन किया, चैप्टर नंबर 5 की हम लोग आज बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने बोला है द स्टडी ऑफ वेरियस वाइटल एक्टिविटीज़ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स इज़ नोन एज प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है ना, इज़ नोन एज प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट की जो एक्टिविटीज़ है, और वाइटल का मतलब होता है ज़रूरी एक्टिविटीज़, जैसे कि पानी का ऊपर चढ़ना, या कह सकते हैं हम लोग भोजन बनता है लीव्स के अंदर, फूड फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, किसके अंदर, लीव्स के अंदर। तो रूट तक फूड का आना, या मिनरल्स का ऊपर की ओर चढ़ना है, किसी भी चीज़ का उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का सेल बाय सेल क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वो वाइटल एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट इज़ नोन एज प्लांट फिजियोलॉजी। इसी को हमने बोला क्या, प्लांट फिजियोलॉजी बोला।
फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हमने बोला किसको, स्टीफन हिल्स को। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी हमने बोला किसको, सर जे.सी. बोस, जिनका पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस, ठीक है ना। फिर इसमें हमने फर्स्ट मेथड देखा। फर्स्ट मेथड था हमारा क्या, डिफ्यूज़न मेथड। फर्स्ट मेथड था हमारा क्या, डिफ्यूज़न मेथड। इन डिफ्यूज़न मॉलिक्यूल्स मूव इन ए रेंडम फैशन। रेंडम फैशन का मतलब होता है, ये हमने यहाँ पे देखा था इंडिगो के लिए, ठीक है ना। पहले इंडिगो की बूंद आकर यहाँ पे गिरी, ठीक है ना। तो ये किसी भी रूप में कह सकते हैं, यहाँ भी जा सकती थी, यहाँ पर भी जा सकती थी, यहाँ पर भी जा सकती थी। मतलब इसमें अनियंत्रित क्या पाई जाए, गति पाई जाए। अनियंत्रित इर्रेगुलर फॉर्म में क्या करे, गति करती है या मोशन शो करती है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रेंडम फैशन, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि ये बूंद थी यहाँ पे ओनली यहाँ जाए, इस तरफ ना जाए, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं पानी में, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो मतलब इसमें किसी भी भाग में की ओर ये बूंद जा सकती थी, अपना कंसंट्रेशन शो कर सकती थी। इसी को हमने बोला क्या, रेंडम फैशन। ओके, रेंडम फैशन, द नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंसेस मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, ठीक है ना। ओके, क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन मेथड। द ट्रेंड ऑफ डिफ्यूजन इज फाउंड टू बी सिमिलर टू द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, पार्टिकल्स एंड आयंस ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो ये सारी कंडीशन किस में हो सकती थी, गैस में भी हो सकती थी, जो कि अभी हमने देखा था अमोनिया के लिए बोला हमने। ये हम कह सकते हैं कि अभी सिलेंडर की हमने बात की थी, इसमें इथाइल मरकैप्टॉल वगैरह होते हैं, ठीक है ना। लिक्विड की हमने बात की, लिक्विड में अभी हमने इंडिगो की बात की है। इंडिगो की जगह हम लोग कॉपर सल्फेट भी ले सकते थे, जो कि क्या होता है, CuSO4। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते थे, CuSO4, जिसका कलर क्या पाया जाता है, ब्लू कलर पाया जाता है। अगर ब्लू कलर का कोई सब्सटेंस में डाला जाएगा तो वो भी क्या करेगा, पानी में चारों ओर भागेगा। यही क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। ओके, कहाँ गया, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स, बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरियस। सबकी क्या डिफ्यूजन की रेट क्या होगी, अलग अलग पाई जाएगी। गैस की मॉलिक्यूल है वो तेज़ी से भाग सकते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह। लिक्विड के थोड़ा धीरे भाग सकते हैं और सॉलिड के बिल्कुल धीरे जाएंगे। तो इनकी सबकी रेट क्या होगी, यहाँ पे डिफ्यूजन रेट क्या होगी, अलग अलग पाई जाएगी, ठीक है ना। द डिफ्यूजन इज कंटिन्यू टिल द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सारी जगह का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, समान हो जाए। एट दिस स्टेज द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल इन बोथ डायरेक्शन। सारी जगह क्या होगी, नेट मूवमेंट क्या होगा, बराबर पाया जाएगा। मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज़ पैसिव। पैसिव का मतलब होता है ऐसा कोई भी एक तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा ये कहता है जिसमें आपको क्या चाहिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए क्या करनी पड़ती है, ऊर्जा या एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। एक होता है प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, ठीक है ना, जिसमें आप किसी प्रकार की एनर्जी रिलीज़ नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, पैसिव पैसेज की तरह, पैसिव मूवमेंट की ओर शो करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हमने देखा, द स्मेल ऑफ अमोनिया स्प्रेड्स टू द एंटायर रूम व्हेन द बोतल ऑफ अमोनिया आर केप्ट इन द रूम, ठीक है ना। तो इसको ही हमने देखा, अमोनिया वाला देखा था हमने। द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द बीकर फिल्ड विथ वाटर टर्न्स वाटर ब्लू। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, ठीक है ना, वो बीकर में अगर भरा जाए तो वाटर को कर देगा, ब्लू कर देता है। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस रिमेन इन कॉन्स्टेंट मोशन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। जो उनमें पाई जाती है काइनेटिक एनर्जी, उसके कारण ही सारी प्रोसेस होता है। ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट इवनली इन द अवेलेबल स्पेस। जितना भी स्पेस पाया जाएगा पूरे में क्या होगा, बराबर पाया जाएगा, पूरे में क्या होगा, बराबर पाया जाएगा। तो इसको बाकी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।